हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टूनपुर के राजू की स्कूल हॉलिडे और जंगल में खजाने के रहस्य की कहानी, जहाँ आपको मिलेगा बहुत सारा एडवेंचर और साथ ही मनोरंजन भी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। टूनपुर गांव चारों तरफ से हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ रहने वाले बच्चे बहुत चंचल और होशियार हैं। इनमें सबसे आगे है राजू। उसके साथ उसकी टोली में है मीना, रोहन और रीना। चारों दोस्त हर दिन स्कूल के बाद नए नए एडवेंचर करने निकल जाते हैं। लेकिन इस बार टूनपुर में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से पूरा गांव परेशान है। लेकिन चोरी भी ऐसी कि कभी मंदिर से प्रसाद की चोरी, तो कहीं किसी की गाय का दूध दो लिया गया है, तो कभी किसी के खेत से खीरे और फलों को चुराया जा रहा है। खाने पीने की चीजों की लगातार चोरियों से पुलिस भी परेशान है, क्योंकि इसके लिए वो कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी चोरियां नहीं रुक रही हैं। वहीं बच्चों की स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां भी लग चुकी हैं। लेकिन सीमा मैम ने स्कूल के बच्चों को एक छोटा सा काम दिया है। वो है गांव के सार्वजनिक पार्क की सफाई और सजावट, ताकि आप लोग गर्मियों की छुट्टी में सुरक्षित जगह आराम से खेल सकें। सभी बच्चे सोच रहे हैं कि ये तो बहुत मेहनत का काम है। लेकिन राजू के दिमाग में एक मजेदार तरकीब आई। उसने अपनी टोली को बोला, क्यों ना इस काम को कई मजेदार प्रतियोगिताओं में बदलकर कामों को बांट दिया जाए, और जो सबसे अच्छा काम करेगा उसे ग्रीन हीरो का मेडल मिले। बस फिर क्या था, पूरे गांव के बच्चे पार्क की सफाई के लिए जुट गए और उन्होंने डेली कुछ समय निकालकर पार्क में सफाई करना जारी रखा। कुछ ही दिनों में पार्क चमकने लगा और राजू की समझदारी से काम भी हो गया और सबने खूब मजे भी किए। इसी बात से सीमा मैम यानी कि उनकी स्कूल की टीचर भी बहुत खुश हुई। अगले ही हफ्ते राजू और उसके दोस्त जंगल की तरफ पिकनिक मनाने गए। रोटी सब्जी और इमली के पन्ना लेकर सब जंगल में झूलों पर खेल रहे थे कि तभी रोहन को पेड़ के अंदर बने किसी पुराने घोंसले में एक छोटा सा लकड़ी की पेटी मिली है, जो काफी पुरानी भी है और उसकी बनावट भी कुछ अलग है। अरे ये क्या है, उसने उसे घोंसले से उठाते हुए कहा। राजू ने पेटी को खोला। उसमें एक पुराना नक्शा बना हुआ था। नक्शे में जंगल का रास्ता, कुछ निशान और एक्स का चिन्ह बना था। मीना ने आंखें फैलाकर कहा, क्या ये सच में खजाने का नक्शा हो सकता है? रीना बोली, चलो एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। चारों दोस्तों ने तय किया कि अगले दिन सुबह सुबह निकलेंगे ताकि कोई और ना देख सके। वे पानी की बोतल, टॉर्च, रस्सी और अपना छोटा सा कंपास लेकर तैयार हो गए। नक्शे में सबसे पहला निशान था 3 बड़े साल के पेड़। जंगल में चलते चलते उन्होंने वो 3 पेड़ ढूंढ लिए। पेड़ों के पास एक पुराना लकड़ी का पुल था जो थोड़ा टूटा हुआ था। राजू ने अपनी समझदारी से कहा, अगर हम एक एक करके सावधानी से जाएं तो पुल पार कर सकते हैं। सबने हाथ पकड़कर ध्यान से पुल पार किया। किसी ने भी जल्दबाजी नहीं की। ये उनका पहला रोमांचक पड़ाव था। अगला संकेत उन्हें एक छोटी पहाड़ी के नीचे ले गया। वहां एक झरना बह रहा था और उसके पीछे एक गुप्त सुरंग जैसा रास्ता दिख रहा था। क्या हम अंदर जा सकते हैं? मीना ने हिचकिचाते हुए कहा। राजू ने टॉर्च निकाली और बोला, मैं पहले देखता हूँ, अगर रास्ता साफ हुआ तो सब आना। वो धीरे धीरे झरने के पीछे गया। अंदर एक छोटा लेकिन सुरक्षित रास्ता था। सबने मिलकर हिम्मत से उस सुरंग को पार किया। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि जमीन पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने कई साल पहले वहां कुछ छिपाया हो। सुरंग से निकलते ही वो एक खुली जगह पहुंचे। वहां एक टूटी झोपड़ी थी जिस पर धूल और बेलें जमी थी। ऐसा लग रहा था मानो कई साल पहले कोई यहाँ आता जाता था। झोपड़ी के अंदर जाना चाहा, लेकिन उसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ताला तो पुराना है, शायद यहीं खजाना हो, रीना ने उत्साहित होकर कहा। राजू ने ताले को ध्यान से देखा। उसके नीचे एक छोटा सा संकेत देखा और वो संकेत नक्शे के कोने में भी लिखा था, चाबी वहीं है जहां सूरज सोता है। राजू ने अंदाजा लगाया कि इसका मतलब होगा पश्चिम की पहाड़ी, जहां शाम को सूरज ढलता है। उन्होंने कंपास से दिशा देखी और उस ओर बढ़े। पश्चिम की पहाड़ी पर चढ़ते समय रास्ता फिसलन भरा था। रोहन फिसल गए, लेकिन राजू और मीना ने तुरंत लस्सी पकड़कर उसे संभाल लिया। चोटी पर पहुंचकर उन्होंने झाड़ियों के बीच एक छोटा सा पत्थर का ढेर देखा। उसे हटाने पर अंदर एक लोहे की चाबी मिली। चारों बच्चों की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे वापस झोपड़ी के पास लौटे, तब तक शाम हो चुकी थी। उन्होंने वहां रुकना उचित नहीं समझा और वहां से लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने कुछ नकाबपोश लोगों को देखा जो जल्दी में थे और कंधे पर भारी बोरियों को लेकर जंगल की ओर भागे जा रहे थे।
तभी राजू और सभी बच्चे एक पुराने पेड़ के पीछे छुप गए। और इस तरह बच्चों को ये तो पता चल चुका था कि चोरी यही लोग कर रहे हैं, लेकिन वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगली सुबह राजू और सभी बच्चों ने पुलिस थाना जाकर सारी घटना बताई और चोरों का जंगल में छुपे होने की बात कही। बच्चों की कही बात के अनुसार पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया, लेकिन जब उनसे चोरी करने के बारे में सख्ती से पूछा तब उन्होंने बताया कि जंगल में छुपे खजाने की तलाश में वो कई दिनों से जंगल में डेरा जमाए हुए थे, लेकिन छिपे खजाने के रास्ते से वो अक्सर भटक जाते हैं। लेकिन उन्हें इतना पता है कि गांव के पुराने मंदिर से होकर एक रास्ता जंगल के खजाने की ओर जाता है। राजू और बच्चों के द्वारा दिए गए नक्शे से पुलिस और गांव वाले खजाने तक पहुंच पाए और गांव की पुरानी विरासत को चोरों के हाथ लगने से बचा लिया। सभी ने राजू और दोस्तों की बहादुरी और सूझबूझ की बहुत सराहना की। पुलिस ने उनकी ईमानदारी और समझदारी को सराहा। उन्होंने बताया कि ये खजाना कई सालों से सरकारी रिकॉर्ड में गुम बताया गया था। बच्चों की मदद से उसे वापस पाया गया। गांव के पंचायत ने चारों बच्चों को सम्मान पत्र और इनाम की राशि दी। साथ ही पार्क में एक बोर्ड लगाया गया, टूनपुर के होशियार बच्चों राजू, मीना, रोहन और रीना की बहादुरी और ईमानदारी की याद में। उस दिन के बाद से टूनपुर के बच्चों की टोली गांव में छोटे जासूस के नाम से मशहूर हो गई। वे हर एडवेंचर में सावधानी, ईमानदारी और टीम वर्क को सबसे ऊपर रखते थे। और बच्चों ने सीखा कि साहस और सतर्कता ही सच्ची ताकत है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको टूनपुर के समझदार बच्चों का साहस? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सुरक्षित रहो और मुस्कुराते रहो।